प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 10 के प्रश्न नंबर 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 6 तक का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से 6 तक का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर और 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। चूंकि पूछ रहा देखें बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन, हम जानते हैं जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो वहाँ पर उन संख्याओं का माशा निकालना होता है। तो हम 72 देख रहे हैं, दो टंकियों में क्रमशः पहली टंकी में 72 लीटर और दूसरी टंकी में 116 लीटर दूध भरा है। तो इन दो दो संख्याओं का हमको माशा ज्ञात करना है। तो 72 और 116 का हम माशा निकालेंगे। देख रहे हैं 72 और 116 भाग देंगे, एक बार जाएगा 72, घटाएंगे 6 से 2 घटा 4 और 11 से 7 घटाएंगे 7 4 11, 44 से भाग 72 में देंगे। फिर देख रहे हैं एक बार जाएगा, घटाएंगे 12 से 4 घटाएं 8, बचा 6, 6 से 4 घटाएंगे 2, 28 का भाग यदि हम 44 में दें तो देख रहे हैं एक बार जाएगा 28, घटाएंगे 14 से 8 घटाएं 6 और 3 से 2 घटाते हैं 1 मिल जाएगा। 16 का भाग 28 में देंगे, देख रहे हैं एक बार जा रहा है, 28 से 16 घटाएंगे देख रहे हैं 12 मिल जाता है। तो इस प्रकार से 12 का भाग 16 में देंगे, एक बार जाएगा 12 एकम 12, 4 16। अब 4 का भाग यदि 12 में दें तो देख रहे हैं 3 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से अंतिम भाजक ही माशा कहलाएगा। तो माशा बराबर देख रहे हैं माशा बराबर अंतिम भाजक 4 मिल जाएगा। अतः वह बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन 4 लीटर का होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 8वां प्रश्न। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 8 में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का दिया है। तो फर्श की माप है 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर, ये कमरे की फर्श की नाप दी है। अब कह रहा उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो यहाँ पर हम 300 और 425 का माशा निकालेंगे। तो देख रहे हैं 300 और 425 का माशा 300 से 425 में भाग दे देंगे। तो देख रहे हैं भाग एक बार जाएगा 300, घटाएंगे 5 से देख रहे हैं 0 घटा 5 2, 4 से 3 घटाएं 1। अब 125 का भाग 300 में देंगे। तो देख रहे हैं 2 बार जाएगा 100, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, 1 5, 2 एकम 2, घटाने में देख रहे हैं 50 मिल जाएगा। अब 50 का भाग 125 में देंगे, देख रहे हैं 2 बार जाता है 50 दुनाई 100, घटाएंगे 25 मिल जाएगा। 25 का भाग 50 में देंगे तो 25 दुनाई 50, देख रहे 2 बार में पूर्णतः कट जाता है। इस प्रकार से दोनों का माशा 25 मिल जाएगा। क्योंकि माशा अंतिम भाजक होता है, माशा बराबर ये अंतिम भाजक 25 मिल जाएगा। अतः बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल, तो वर्गाकार टाइल की माप होगी 25 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार टाइल होगी। इससे टाइलों की संख्या कम से कम रहेगी। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में दिया है, देख रहे 9वें प्रश्न में कह रहा 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है।
बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी पूरी बार में निकाला जा सके। तो यहाँ पर भी हमको 330, 375 और 450 का माशा निकालना है, क्योंकि बड़े से बड़े की बात कर रहा है। तो यहाँ हमको इनका माशा निकाल लेना है 330, 375 और 450 का। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9, संख्याएं हैं 330, 375, 450। तो तीनों संख्याओं का हम माशा ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले 330 से 375 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 330, घटाएंगे 5, 7 से 3 घटाएं 4, 45 का भाग 330 में देंगे। तो देख रहे हैं 45 का भाग 330 में देने पर तो ये हमारा देख रहे हैं 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, 7 पन्ना 35 और 7 चौक 28, 3 31। तो 7 बार जाता है, 7 बार ले गए, 7 पन्ना 35 और 7 चौक 28, 3 31। घटाएंगे, देख रहे हैं 10 से 5 घटा 5, 2 से 1 घटा 1, 15। अब 15 का भाग 45 में दे देंगे। देख रहे हैं 3 बार में पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 15 × 45। तो अंतिम भाजक 15 प्राप्त हुआ। तो 330 और 375 का माशा तो 15 मिल जाएगा। अब 15 का भाग हम 450 में देंगे। तो देख रहे हैं 15 का भाग यदि हम 450 में दें, 15 × 45, घटाएंगे फिर अगला अंक 0 आ जाता है। तो देख रहे हैं 0 बार जाएगा। तो इस प्रकार से अंतिम भाजक 15 प्राप्त होता है। तो इसलिए माशा बराबर 15 मिल जाएगा, माशा बराबर 15। तो 15 लीटर इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि पूछ रहा था वो बड़े से बड़े पीपे की धारिता, तो बड़े से बड़े पीपे की धारिता 15 लीटर होगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देख रहे हैं 10वें प्रश्न में दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। देख रहे हैं यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है और क्रमशः शेष बचे। तो शेष बचने वाली संख्याओं को घटा करके इनका माशा ज्ञात कर लेंगे, वही इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10 में प्रश्न नंबर 10, पहली संख्या 804, दूसरी 1745। देख रहे हैं 804 और दूसरी 1745 है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। तो पहली संख्या से हम 5 घटाएंगे और दूसरी संख्या से 6 घटाएंगे और इसके बाद फिर इनका माशा लेंगे। देख रहे हैं 804 से 5 घटाएंगे तो ये हमारा 700, देख रहे हैं 99 मिल जाएगा। और इसके बाद 1745 से 6 घटाएंगे, 15 से 6 घटा 9 बचा 3, तो 1739 मिल जाएगा। अब इन दो संख्याओं का हम माशा ज्ञात करेंगे। तो 799 से 1739 में भाग देंगे। देख रहे हैं 799 से हम 1739 में भाग देंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो 2 बार जाएगा, 2 नहीं 18, 2 नहीं 18, 1 19 और 2 सत्ते 14, 1 15। देख रहे हैं 9 से 8 घटाएं 1 मिला, फिर 13 से 9 घटाएंगे, 9 4 13। इसके बाद 6 से 5 घटा 1, 141 से 799 में भाग देंगे। तो देख रहे हैं 6 बार जाएगा, 6 बार में देखते हैं 6 कम 6, 6 चौको 24 और 6 2 8। देख रहे हैं 6 बार में भी ज़्यादा हो जाता है, 5 बार ले जाएंगे, 5 1 कम 5, 5 चौको 20 और 5 2 7। घटाएंगे 9 से 5 घटा 4 और 9 94, 94 का भाग 141 में देंगे। देख रहे हैं 1 बार जाएगा 94, 11 से 4 घटाते हैं, 7 4 11 बचा ये हमारा 13, 13 से 9 घटाएं 4, 47 मिल गया। 47 का भाग 94 में देंगे। देख रहे हैं 2 बार में, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 1 9 पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का माशा
अंतिम भाजक 47 होगा। तो जो प्रश्न में पूछ रहा है, देखिए प्रश्न में पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 47 होगी। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वें नंबर में देख रहे दिया है, देख रहे 11वें में कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसके लिए चूंकि समान शेष बचता है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे कह रहा भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसके लिए हम 908 से 590 घटाएंगे और 1014 से 908 घटाएंगे। घटाने पर जो शेष बचेगा उनका हम माशा निकाल लेंगे। माशा ही अभीष्ट वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 11 में संख्याएं दी हैं 804, संख्या है 590 और दूसरी देख रहे हैं 908, तीसरी 1014। तो यदि हम इसमें दो दो संख्याओं का अंतर निकाल लें, 908 माइनस 590, देख रहे घटाएंगे तो इनका अंतर मिल जाएगा 8, फिर 10 से 9 घटाएं 1 बचता है और 8 बचा, 8 से 5 घटाएंगे 3, 318। अब हम 1014 और 908 का अंतर निकालेंगे। देख रहे 14 से 8 घटा 6 बचा 1, 1 से 0 घटाएंगे 1 मिल जाएगा और इसके बाद 10 से 9 घटाएंगे 1, तो 318 और 116 मिलता है। अब हम 318 और 116 का देख रहे यहाँ पर 14 से 8 घटाएं 6 और ये हमारा बचता है, क्योंकि हासिल चला गया था 0 बचता है और 0 से 0 घटता है तो 0 मिल जाएगा, तो 106 मिला। 318 और 106 का हम माशा ज्ञात करेंगे। 106 और 318, तो 106 से 318 में भाग दे देंगे तो देख रहे हैं 3 बार में 3 18 और 3 एकम 3, तो 3 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। 3 18, 3 एकम 3। इस प्रकार से दोनों संख्याओं का माशा बराबर मिल जाएगा अंतिम भाजक 106। 106 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे अगर इन संख्याओं में भाग दिया जाए तो शेष समान प्राप्त होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं 12वां प्रश्न। देख रहे हैं 12 नंबर में दिया है, क्या उत्तर का सही विकल्प छांटिए। प्रश्न नंबर 12, उत्तर का सही विकल्प छांटिए। इसमें 12 की का नंबर में देख रहे हैं दिया है। प्रश्न नंबर 12 का 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका माशा 12 है तो ये संख्याएं होंगी। देख रहे हैं संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, जबकि संख्याओं का माशा बराबर 12 दिया है। माशा हम जानते हैं तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो देख रहे हैं पहला अनुपात 12, 24, 36 का दिया है। तो देख रहे हैं तीनों संख्याएं 12 से विभाजित हो जाती हैं और 12 एकम 12, 12 दुनाई 24, 12 तेई 36 अर्थात 1, 2, 3 का अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसमें पहला विकल्प 12, 24, 36 सही है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं 12 के खा नंबर में दिया है। 12 की खा में कह रहा 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो इसमें हमको इन तीनों संख्याओं का माशा ज्ञात कर लेना है। 36, 45 और 63 का हमको माशा निकालना है। तो देख रहे हैं माशा के लिए यदि इनके हम गुणनखंड कर लें तो देख रहे हैं इनके गुणनखंड मिलेंगे 36, 45 और 63। सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। 18 दुनाई 36, 45, 63। 18 देख रहे हैं अभी भी 2 से विभाजित होगा। 2 नई 18, 45 और फिर देख रहे हैं 63।
इसके बाद देखें तो 9 से सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 शते 63। तो 9 से विभाजित कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 शते 63। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये भी अभाज्य गुणनखंड 5, 7 प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माशा बराबर मिल जाएगा। माशा बराबर यदि देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7, इनका हम गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 9 दूनी 18, 2 दुनाई 4, 4 नाई 36। तो 36 गुणे 7 पना 35। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 12 का खा दिया है। प्रश्न नंबर 12 का खा 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई है। तो हमको इन तीनों संख्याओं का माशा ज्ञात कर लेना है। देख रहे हैं गुटकों की लंबाई 36 मीटर और फिर 45 मीटर और 63 मीटर। 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर ये गुटके की लंबाइयाँ दी हैं। तो इनका हम माशा ज्ञात करेंगे। तो माशा के लिए गुणनखंड कर लें या भाग विधि का प्रयोग कर लें। तो देख रहे हैं यदि हम भाग विधि से हल करें, 36 का 45 में भाग देंगे। देख रहे हैं 36 का 45 में भाग देंगे। सबसे पहले एक बार जाएगा, घटाएंगे 36, 9 45, 9 का भाग 36 में देते हैं। 9 चौको 36। देख रहे हैं पूर्णतया विभाजित हो जाता है। अब अंतिम भाजक का तीसरी संख्या में भाग दे देंगे। 9 से 63 में भाग दें। देख रहे हैं 9 शते 63, 7 बार में पूरा विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से माशा बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं माशा अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक 9 है तो माशा बराबर 9 होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 12 का गा नंबर। देख रहे हैं 12 की गा में संख्याएं हैं 64, 80 और 96 और पूछ रहा है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का। तो इसका मतलब कम से कम पूछ रहा है इन संख्याओं का हमको लाशा ज्ञात कर लेना है। तो लाशा के लिए जानते हैं इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। तो देख रहे हैं 32 दुनाई 64, 40 दुनाई 80, 48 दुनाई 96। फिर 2 से विभाजित करेंगे। 16 दुनाई 32, 20 दुनाई 40, 24 दुनाई 48। देख रहे हैं अभी भी 2 से विभाजित होगा। 2 अट्ठे 16, 2 दहम 20, 12 दुनाई 24। इसके बाद 2 से और विभाजित करेंगे। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। इसके बाद 2 से और विभाजित करेंगे। 2 दुनाई 4, 5, 2 त्याई 6। अब देख रहे हैं 2 से एक बार और विभाजित होगी। 2 एकम 2, 5, 3। अब देख रहे हैं भाज्य संख्याएं 5 और 3 मिल जाती हैं। इस प्रकार से लाशा बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं 2 का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर देख रहे हैं 3 और 5 है। 3 गुणे 5 गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, दुनाई 16, दुनाई 32, दुनाई 64। तो 64 गुणे 5 तेई 15। 15 का गुणा यदि हम 64 में करते हैं तो देख रहे हैं 15 चौको 60, 15 छक्का 90 और 90 में 6 जोड़ देंगे 96। तो 960 सेंटीमीटर होगा। और देख रहे हैं सारे विकल्प हमारे मीटर में हैं। तो 960 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलें तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। तो 960 बटे 100 कर देंगे तो हमारा मीटर में बदल जाएगा। 100 से भाग का मतलब है 0.2 अंक पर लग जाएगा। तो 9.60 मीटर। तो ये हमारा सही होगा। और 9.60 मीटर देख रहे हैं विकल्प थर्ड पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प थर्ड सही है। विकल्प थर्ड 9.60 मीटर सही है। देख रहे 13वें में 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड दिया है। 48 सेकंड,
72 सेकंड 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। फिर पूछ रहा है यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो हम इन तीन संख्याओं का लासा ज्ञात कर लेंगे। तो 48, 72 और 108 का लासा निकालेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करने पर 24 दूनाई 48, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे 12 दूनाई 24, 18 दूनाई 36 और 27 दूनाई 54। देख रहे हैं अभी भी 2 से विभाजित हो रहा है। 2 छंग 12, 2 नई 18, 27। 2 से एक बार और विभाजित होगा। 2 तिहाई 6, 9, 27। आप देख रहे हैं 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 नवा 27। फिर 3 से विभाजित कर देंगे। 1, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। आप देख रहे हैं 3 से एक बार और विभाजित कर देंगे तो 1, 1, 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार से लासा बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं लासा बराबर संख्याओं में देखें तो 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 का मान 3 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3। यदि इनका हम गुणा कर लें, देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 27 में 16 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 27 में 16 से गुणा करने पर इसका मान मिल जाएगा 16 सत्ते 112 और 16 दुनाई 32 और 112 में 11 हासिल मिले थे। तो 16 दुनाई 32 में 11 जोड़ देंगे तो 32 10 42 1 43। इसका मतलब 432 सेकंड के पश्चात तीनों बत्तियां एक साथ पुनः बदलेंगी। और यदि 432 सेकंड को हम मिनट में बदलें तो सेकंड को जानते हैं, मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से यदि हम भाग दें 432 में, देख रहे हैं 60 का भाग 432 में दें तो देख रहे हैं कितने बार जाएगा। 7 छंग 42, 7 बार में 0, 7 छंग 42 और घटाते हैं 2, 3 से 2 घटाएं 1 तो 7 मिनट 12 सेकंड। पहले बत्ती देख रहे हैं दिया है 8:20 पर। प्रश्न में कह रहा है कि यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो पहले चूंकि एक साथ 8:20 पर बदली थी तो इसमें हम 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे। 8:20 देख रहे हैं 8:20 में हम 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे तो ये मान मिल जाएगा। देख रहे हैं यही बराबर हो जाएगा 8:20 में 7 मिनट जुड़ा 27 मिनट हो जाएगा। तो 8:27 और 12 सेकंड के बाद 12 सेकंड के बाद बदलेंगी, एक साथ बदलेंगी, एक साथ बदलेंगी। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं अंतिम प्रश्न 14वां दिया है। 14 में कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14 में 56 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं यदि 56 के हम खंड करें तो 56 गुणे 1 लिख सकते हैं। दूसरा 28 गुणे 2, 28 दुनाई 56 और तीसरा फिर अगर देखें तो यही हमारा खंड बन जाएगा 14 गुणे 4 और इसके बाद 7 गुणे 8। तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई के मान इस प्रकार से हो सकते हैं 56 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर,
या 28 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, या 14 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।